नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या एक प्रकार का इमरजेंसी ड्रग है जिसको इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग एट्रोपिन के बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एट्रोपिन का जेनेरिक नेम क्या होता है। तो एट्रोपिन का जेनेरिक नेम होता है एट्रोपिन सल्फेट। इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम में एट्रोपिन के ही नाम से आता है, एट्रोपिन सल्फेट के ही नाम से आता है, एट्रोवास के नाम से आता है और एट्रोनियोन के नाम से आता है। और भी बहुत सारे ब्रांड नेम के नाम से आता है। अब ड्रग क्लास की बात करें तो ड्रग क्लास में क्या है, एंटीकोलिनर्जिक मस्करिन एंटागोनिस्ट ड्रग क्लास के अंदर ये आता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक को क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी कहा जाता है। अब इसके एट्रोपिन के मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये ब्लॉक मस्करिन रिसेप्टर्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉक करने से क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ब्लॉक करता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ पे मस्करिन 1, मस्करिन 2, मस्करिन 3 यहाँ पे क्या करता है, ये ब्लॉक करने का काम करता है। अब हम समझ लेते हैं कि मस्करेनिक जो है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स है, वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, वो किस चीज़ में मदद करते हैं उसको समझ लेते हैं। तब हम लोग को समझ में आएगा कि इसको ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक करने के बाद क्या हो रहा है उसके एक्शन उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मस्करेनिक 1 M1 के बारे में। तो M1 क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशंस करता है। पेट में हमारे जितने भी स्राव होते हैं, जितने भी सिक्रीशंस फ्लूइड निकलते हैं, वो सब क्या करता है, ये निकालने का काम करता है, उस सब को सिक्रीट होने में मदद करता है। ठीक है, और मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। M2 की बात करें तो M2 क्या करता है, स्लो हार्ट रेट जो हमारा हृदय रेट है उसको स्लो करने का काम करता है और मेंटेन करके रखता है 60 से 80 के बीच में। ये इसका काम होता है M2 का। M3 का काम क्या होता है, ये ग्लैंड्स और जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी ग्रंथियां हैं, उन सभी ग्रंथियों से जो स्राव होता है, जो सिक्रीशंस निकलते हैं, उन सभी सिक्रीशंस को निकलने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे आई की बात करें तो आई में क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होता है, तो वहाँ से आंसू निकलता है, तो उस आंसू निकलने में मदद करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, इंक्रीज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जितने भी जहाँ जहाँ पे स्मूथ मसल है उनके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके रखता है। जिससे एक एग्जाम्पल की बात करें तो पेट में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होता है और वहाँ के कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा के रखता है। तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा के रखने के कारण हमारा जो पाचन है वो जल्दी जल्दी होता है, पाचन क्रिया बने रहता है। ठीक है, तो ये इसके काम हो गए M1 M2 M3 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको ब्लॉक कर देंगे। जब एट्रोपिन का मेडिसिन देंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अब ब्लॉक होने के बाद क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट होगा। ठीक है, एक्शन की बात करें तो फर्स्ट में क्या हो रहा था, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशंस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेन में के लिए इंपॉर्टेंट, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा था, हार्ट रेट का मतलब हार्ट रेट स्लो कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, हार्ट रेट हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। हृदय रेट को क्या करेगा, जब भी एट्रोपिन देंगे तो वो बढ़ा देगा। ठीक है, थर्ड काम देखें तो थर्ड क्या है, जितने भी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशंस अच्छे से हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्रोपिन देने के बाद जितने भी ग्लैंड की सिक्रीशंस है वो कम हो जाएंगे। और जो अच्छे से पाचन क्रिया हो रहा था स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, वो पाचन क्रिया भी क्या हो जाएगा, जो डाइजेशन था वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो मोटिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो स्लो हो जाएगा, तो हमारा डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। अब देख लेते हैं एट्रोपिन के यूजेस इंडिकेशन के बारे में कि किस किस कंडीशन में हम एट्रोपिन को दे सकते हैं। इसका फर्स्ट कंडीशन है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जो हमारा हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 60 से नीचे जाने लगता है, तब उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एट्रोपिन देते हैं जिससे कि टू इंक्रीज हार्ट रेट, जिससे हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ सके। ठीक है, तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए ब्रेडिकार्डियक कंडीशन में जब हार्ट रेट कम हो जाता है तो हम एट्रोपिन देते हैं। सेकंड बात करें तो सेकंड है प्री एनेस्थेसिया। प्री एनेस्थेसिया मतलब जब भी कोई सर्जरी होती है तब भी क्या करते हैं, एट्रोपिन को देते हैं। क्यों देते हैं, टू रिड्यूस सिक्रीशंस बिफोर सर्जरी। अब मान लीजिए पेट में कहीं भी किसी जगह पे सर्जरी हो रहा है, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीशंस निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सर्जरी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए एट्रोपिन के दे दिया जाता है, जिससे एट्रोपिन क्या करता है, वहाँ का जो सिक्रीशंस है, फ्लूइड जो निकलता है ग्लैंड से, उन सबको क्या करता है, कम कर देता है, जिससे जो सर्जरी करने में फिर आसानी होता है। ठीक है, थर्ड देखें तो थर्ड है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है, एक प्रकार का पॉइजनिंग है, केमिकल पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, तो इसमें सिक्रीशंस बॉडी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मसल कॉन्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, सीजर जो मिर्गी है उस टाइप का अटैक आने लगता है।
तो इस कंडीशन में भी एंटीडोट के रूप में क्या करते हैं, ट्रोपिन देते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी सिक्रीशंस को कम करता है, स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसको ये कम करता है, ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एंटीडोट्स का काम करता है। अब इसके फोर्थ कंडीशन देखें तो फोर्थ कंडीशन आई एग्जामिनेशन, आंख का कोई एग्जामिनेशन करना है, आंख को चेक करना है किसी के, तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, आई को डायलेट करता है, कॉन्ट्रिक्शन होने से हो रोक रहा है स्मूथ मसल्स को, तो वहां भी क्या होता है, स्मूथ मसल होते हैं तो कॉन्ट्रिक्शन को रोकता है। तो और आई क्या होता है, जैसे आई में ऐसे मैं ब्लिंकिंग कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, तो आई डायलेट होता है अच्छे से, तो एग्जामिनेशन करने में क्या होता है, आसानी होता है। तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन को देते हैं। अब डोज की बात करें तो इसका डोज 0.6 mg पर ml आता है, मेनली एक ही ml का आता है ज्यादातर करके, जो एम्पूल में आता है। ये 0.4 mg पर ml का भी आता है, ये वायल भी और एम्पूल भी हो सकता है। तो 0.6 mg पर ml का भी आता है, 0.4 mg पर ml का भी ये आता है। इसके रूट की बात करें तो ज्यादातर क्या होता है, इसको आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा भी रहता है कि इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, ऐसा लिखा रहता है, लेकिन ज्यादातर क्या है, आईवी ही देते हैं, ठीक है। इसमें आई ड्रॉप भी आता है जो ऑप्थेल्मिक के रूप में यूज किया जाता है, आंख के रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें भी क्या होता है, ऑप्थेल्मिक के रूप में इसका आई ड्रॉप भी आता है, वो यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं ट्रोपिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है किस किस कंडीशन में हमें ट्रोपिन नहीं देना है। तो फर्स्ट कंडीशन है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के कंडीशन में ट्रोपिन नहीं देना है, क्योंकि ग्लूकोमा के कंडीशंस में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर निकलते रहता है, एक फ्लूइड निकलते रहता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और वो फ्लूइड निकलते रहता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या रहता है, बढ़ा रहता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आंख का बढ़ा रहता है। तो इस कंडीशन में अगर हमें ट्रोपिन देते हैं तो वो जो एक्वस ह्यूमर निकलते रहते हैं उसको ब्लॉक कर देगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो बढ़ा है उसको और बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, इसलिए ग्लूकोमा कंडीशन में ट्रोपिन नहीं देना है। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड है प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा हो जाना। और जब प्रोस्टेट जब बड़ा हो रहा है तो क्या होता है, जो यूरिन है वो पास नहीं हो पाता, यूरिन करने में मुश्किल जाता है। और एट्रोपिन अगर हम दे देंगे तो वहाँ का जो मसल्स है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको और रोक देगा एट्रोपिन, ठीक है। तो फिर यूरिन जो थोड़ा बहुत पास होता रहेगा वो और नहीं पास होगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, यूरिन रुक जाएगा। तो इस कंडीशन में भी प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में भी एट्रोपिन नहीं देते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मीन्स होता है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो हार्ट रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और एट्रोपिन भी क्या कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ाने का काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी एट्रोपिन नहीं देंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में भी एट्रोपिन नहीं देंगे, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में हार्ट की जो आर्टरी, हृदय की जो आर्टरियाँ रहती हैं उसमें क्या रहता है, ब्लॉकेज रहता है, तो ये समस्या को और बढ़ा देगा एट्रोपिन, इसलिए एट्रोपिन उस कंडीशन में नहीं देना है। जीआई ऑब्स्ट्रक्शन में भी एट्रोपिन नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन पहले से ही है, ठीक है। अब एट्रोपिन दे देंगे तो क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शंस को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि मोटिलिटी को क्या करता है, एट्रोपिन कम करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है। कॉन्ट्रैक्शन और कम होगा तो जीआई ऑब्स्ट्रक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या है, एट्रोपिन उस कंडीशन में भी जीआई ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट में सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो नहीं है वो भी दिखाई देना, तो इस तरीके का हो सकता है। ये मेनली एल्डरली पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट में होता है, ठीक है। और आई में बात करें तो आई में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ब्लर विजन हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब लाइट से प्रॉब्लम होने लगता है, लाइट से डर लगने लगता है, ठीक है। जीआई में अगर बात करें तो जीआई में क्या होता है, ड्राई माउथ हो जाता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसको भी क्या कर देता है, एट्रोपिन सुखा देता है, तो इस कारण ड्राई माउथ की समस्या भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि पेट की जो मोटिलिटी है, एब्डोमेन की जो मोटिलिटी है उसको क्या कर रहा है, कम करने का काम करता है एट्रोपिन, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। हार्ट की बात करें तो टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। यूरिनरी रिटेंशंस हो सकता है, यूरिनरी में देखें तो यूरिनरी रिटेंशंस हो सकता है, क्योंकि जो मसल्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, उनको उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम कर देता है, तो मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा, यूरिन रिटेंशन, यूरिन के रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा इसके साइड इफेक्ट के बारे में।
अब देख लेते हैं ट्रोपिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो कौन सा एंटीडोट देंगे। तो इसमें फिसोक्स्टिग्माइन का एक इंजेक्शन आता है, दवाई आता है। इस दवाई को क्या कर सकते हैं हम, एट्रोपिन का जब हाइपरट्रोफी होता है, मतलब एट्रोपिन जब ज़्यादा हो गया, एट्रोपिन का ओवरडोज हो गया, तब इसको एंटीडोट के रूप में हम दे सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स एट्रोपिन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।